हेलो फ्रेंड्स, इंडियन एंटी कैंसर चेन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम HPV वैक्सीन के विषय में चर्चा करेंगे क्योंकि इसके विषय में काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है। HPV वैक्सीन का आविष्कार ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट आयन फ्रेजर और जियानजू चाइनीज साइंटिस्ट ने मिलकर 1991 में किया था और 2006 से इसका उपयोग प्रारंभ किया गया। ऑस्ट्रेलिया, US और स्वीडन में इसका यूज़ सर्वप्रथम किया गया। HPV वैक्सीन शरीर में प्रवेश करने के बाद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी पैदा करता है और नए ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करता है। HPV वैक्सीन की विशेषता ये है कि इसमें कोई वायरल DNA नहीं है, इसलिए काफ़ी सेफ है। इससे किसी तरह के इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। इससे स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी उत्पन्न होती है जो 10 से 15 वर्ष का प्रोटेक्शन देती है। अभी तक 2006 से अभी तक विभिन्न देशों में इसका उपयोग हो चुका है और ऐसे देश जो लंबे समय से इसका उपयोग कर रहे हैं, कैंसर सर्विक्स से प्रभावित संरक्षण देखा गया है। हमारे देश में सिक्किम में 2018-19 में स्कूल गर्ल्स में 95% कवरेज किया गया और लेस देन 5% साइड इफ़ेक्ट देखे गए हैं। 280 to 500 मिलियन इसके डोजेज ऑल ओवर वर्ल्ड में दिए जा चुके हैं और इसका काफ़ी लंबा सेफ्टी रिकॉर्ड है। सिक्किम में भी लेस देन 5% साइड इफ़ेक्ट रिकॉर्डेड किए गए हैं। मार्केट में गार्डासिल 4 और गार्डासिल 9 ब्रांड्स अवेलेबल है। गार्डासिल 4 ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 4 स्ट्रेन्स 6, 11, 16 व 18 से बचाव करता है और गार्डासिल 9 HPV वायरस के 9 स्ट्रेन 6, 11, 16, 18 के अलावा 31, 33, 45, 52 और 58 पर एक्शन करता है और उनसे बचाव करता है। 70 to 80% सर्वाइकल कैंसर HPV 16 व 18 के द्वारा ही होते हैं और 20% बाकी स्ट्रेन से होते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के 13 स्ट्रेन से कैंसर सर्विक्स का खतरा रहता है। ये वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट जो देखे गए हैं, जैसे रूटीन वैक्सीनेशन में साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे इंजेक्शन साइट पे थोड़ा दर्द होना, थोड़ी सूजन होना, थोड़ी थकान महसूस होना, थोड़ा फीवरिश लगना, चक्कर आने के इंसिडेंट्स थोड़े देखे गए हैं और सीवियर एलर्जी रिएक्शन 1 मिलियन में एक केस में देखा गया है। इस तरह काफ़ी सेफ है, इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है और मेंसेस पे इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। मासिक धर्म के दौरान भी इसे लिया जा सकता है। ओवेरियन फंक्शन पे या फर्टिलिटी पे लॉन्ग टर्म में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं देखे गए हैं। इसका शेड्यूल किस तरह से है? 9 to 15 ईयर्स में 2 डोजेस का शेड्यूल है। सेकेंड डोज 6 महीने के बाद लगना है। 15 to 26 ईयर में 3 डोजेज हैं। सेकेंड डोज 1 to 2 मंथ के गैप से और थर्ड डोज 6 मंथ के बाद दिया जाता है। रिसेंट स्टडीज़ में देखा गया सिंगल डोज भी डबल डोज के इक्विवेलेंट इफेक्टिव है। सर्वाइकल कैंसर का खतरा किन में ज़्यादा है? जहाँ माल न्यूट्रिशन हो, कुपोषण हो, इम्यूनिटी कम हो, कम उम्र में विवाह हो, मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो या HIV पॉजिटिव हो या मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हो या प्राइवेट पार्ट्स के हाइजीन जिन्होंने मेंटेन नहीं की हो, ऐसे सभी लोगों को HPV वैक्सीन का लाभ ज़रूर उठाना चाहिए। HIV पॉजिटिव लेडीज़ को HPV वैक्सीन देने के पहले CD4 काउंट चेक कर लेना चाहिए। CD4 काउंट
अच्छा होना ज़रूरी है। किन लोगों को HPV वैक्सीन को अवॉइड करना चाहिए? जहाँ जो प्रेग्नेंट हो, ब्रेस्ट फीडिंग करते हो या ट्रांसप्लांट किया हुआ हो, सीवियर इलनेस हो या सीवियर इन्फेक्शन हो या एलर्जी की हिस्ट्री हो, सीवियर एलर्जी की हिस्ट्री हो, फेंट की होने की हिस्ट्री हो, और ऐसे लोगों को HPV वैक्सीन अवॉइड करना चाहिए। माइल्ड इन्फेक्शन हो तो पोस्टपोन कर सकते हैं। ये काफ़ी क्वेरी है कि पुरुषों में ये HPV वैक्सीन दिया जा सकता है या नहीं। फॉरेन कंट्रीज़ में 80 कंट्रीज़ में जेंडर न्यूट्रल वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत सेम शेड्यूल है। 9 to 15 ईयर्स के बॉयज़ को 2 डोज और 15 to 26 ईयर्स एज में 3 डोजेस का सेम शेड्यूल है। पुरुषों में दिया गया HPV वैक्सीन एनल कैंसर से, ओरोफेरेंजियल कैंसर से, जेनिटल वार्ड से और पेनाइल कैंसर से बचाव करता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि HPV वैक्सीन काफ़ी इफ़ेक्टिव है और सर्वाइकल कैंसर से लेडीज़ को सुरक्षा प्रदान करता है। इसकी लिमिटेशन सिर्फ यही है कि ये फ्यूचर के इन्फेक्शन को, भविष्य में होने वाले इन्फेक्शन को प्रिवेंट करता है। पहले से जो इन्फेक्शन है उस पर वर्क नहीं करता। इसलिए 30 वर्ष की उम्र के बाद सभी महिलाओं को वैक्सीनेटेड हो या नहीं हो, उन्हें पैप स्मीयर स्क्रीनिंग 3 वर्ष के अंतराल में ज़रूर कराना चाहिए। पैप स्मीयर स्क्रीनिंग करने के समय HPV DNA टेस्ट भी एक ही सिटिंग में हो सकता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि ऑल ओवर वर्ल्ड में किसी भी कोने में किया गया कोई क्रिएटिव अच्छा काम ऑल ओवर वर्ल्ड के लोगों को लाभान्वित करता है। अभी आपका चॉइस है कि आपने ये वैक्सीन लेना या नहीं। धन्यवाद।